अगर आप भी पारिवारिक विवादों से घिरे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए कुछ खास है। देखिए, काफी लोगों का ये कहना होता है कि हमारी पत्नी मायके जाकर बैठी है, हमसे बात भी नहीं कर रही है। अब ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? काफी लोगों के इस तरह के भी प्रश्न हैं जहां पर पत्नी काफी समय से 6-7 साल से मायके में है, ना बातचीत हो रही है और ना ही वो समझौता करने वाली है। अब ऐसी अवस्था में पति को क्या तुरंत केस कर लेना चाहिए? देखिए, जो पारिवारिक न्यायालय आते हैं, उससे पहले आप लोगों से मैं ये कहूँगी कि जब वाद-विवाद की स्थिति पति-पत्नी के बीच में हो जाती है, तो काफ़ी आपको एक रणनीति बनाकर ही आपको न्यायालय आना है। अगर कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पति अगर अपनी पत्नी को वापसी बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस करता है, पति चाहता है समझौता करना, लेकिन पत्नी के द्वारा जैसे ही ये मालूम चलता है कि पति सेक्शन 9 का केस कर रहा है, पत्नी तुरंत 498 ए के तहत मामला दर्ज करवा देती है। अब सवाल ये उठता है कि सेक्शन 9 का केस आपको करना है तो कब करना है? क्या इसको करने से आपको फायदा है? और अगर आपने सेक्शन 9 का केस कर लिया है और पत्नी फिर भी नहीं आ रही है, तो क्या वो समय है जब आप उनसे तलाक की मांग कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज आपको यही कानूनी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप पारिवारिक विवादों से उलझे पड़े हुए हैं, तो आपको एक रणनीति बनाकर ही आगे बढ़ना होता है। मान लेते हैं कि पत्नी आपसे बात नहीं कर रही है, आपसे संपर्क में नहीं है और मायके जाकर बैठी है। अब ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है? देखिए, ऐसी अवस्था में तुरंत पहले आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। पहले कानूनी कार्यवाही आपको कभी भी नहीं करनी है। पहले आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, सामाजिक रास्ता ही अपनाइए। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं आ रही है, अब आपको उनको नोटिस भेजना है। जब आप नोटिस भेज देते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि पत्नी क्या चाहती है, क्योंकि वो नोटिस का आंसर आपको देगी। मान लेते हैं कि नोटिस का आंसर वो नहीं देती है, उस अवस्था में क्या करना है? अगर आप उनके साथ रहना चाह रहे हैं तो आपको सेक्शन 9 का केस करना है। अब आपके मन में एक डर है, जैसा कि मैंने आगे भी वीडियो में कहा कि पत्नी के द्वारा 498 ए के तहत मामला दर्ज करवाया जा सकता है, या सेक्शन 9 के तहत मामला अगर महिला दर्ज नहीं करवा रही है, सिर्फ वो 498 ए के तहत मामला दर्ज है, डीवी एक्ट उन्होंने लगा दिया है, सेक्शन 9 का केस आपके द्वारा किया गया है, तो आपको जब आप सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं, उससे पहले आपको एविडेंस तैयार करके रखने हैं। अगर पत्नी 498 ए के तहत मामला दर्ज करवाती है या डीवी एक्ट के तहत मामला दर्ज करती है, तो आपके पास पुख्ता एविडेंस होने चाहिए। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है, आपको न्यायालय नहीं आना है। अगर महिला पर आपने पत्नी के द्वारा कहा है आपने कि आप सेक्शन 9 का केस करके आप मेरे पास आइए। सेक्शन 9 का जो केस होता है वो इसलिए कहा जाता है कि जहां पर आप चाहते हैं या एक पक्षकार चाह रहा है अपने पति को, अपनी पत्नी को वापसी बुलाने के लिए, और दूसरा पक्षकार फिर उसके तहत आपको उत्तर देगा कि वो आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां पर पत्नी साफ मना कर देती है, पत्नी कहती है मैं नहीं आऊंगी, सेक्शन 9 के केस में उपस्थिति उसकी नहीं होती है, लेकिन पति ये सोचता है कि ठीक है, सेक्शन 9 का केस कर रखा है, पत्नी अगर आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो मैं तलाक ले लूंगा। तो तलाक लेने का जो आधार है, आप 1 साल तक उस सेक्शन 9 को कंटिन्यू रखते रहिए, उस समय आपको विड्रॉ नहीं करना है। कुछ लोग इस डर के मारे भी कि महिला 498 ए के तहत मामला दर्ज करवा देगी या डीवी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा देगी, तो ऐसी अवस्था में वो तुरंत उसको विड्रॉ भी कर लेते हैं, सेक्शन 9 का केस हटा देते हैं, क्योंकि महिला की ओर से बार बार धमकी दी जाती है कि मैं तुम्हारे घर आने वाली नहीं हूं, सेक्शन 9 का केस ना करे, और अगर तुम केस वापस नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगा दूंगी, और वहां पर आप उस सेक्शन 9 के केस को विड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, 1 साल तक आप कंटिन्यू सेक्शन 9 का केस कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको उनके साथ अब नहीं रहना है या पत्नी के द्वारा साफ तौर पर मना कर दिया गया है, तो फिर आप तलाक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपको तलाक लेना है तो आपसी सहमति से ही आपको तलाक लेना है। अगर आपसी सहमति से अगर आप तलाक लेते हैं तो वहां पर आपका जो तलाक होता है काफी आसानी से हो जाता है, और जहां पर सिर्फ एक पक्षकार तलाक लेने की सोच रहा है तो फिर वहां पर काफी समय लग सकता है। लेकिन आपसी सहमति से तलाक लेने से पहले आपको उनसे काफी चीजों का समझौता करना होता है, जैसे कस्टडी को लेकर और बच्चों को लेकर, जो भी बच्चा रखता है उसको, पैसों के मामलों में यानी कि मेंटेनेंस के मामले में पत्नी के द्वारा अगर कहा जाता है कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही डिस्कशन करके रखनी है, बात करके रखनी है, और एक समझौता डीड आपको बनाकर रख लेनी है। फिलहाल सेक्शन 9 का केस आप तब फाइल कीजिए जब आपके पास, अगर पत्नी आपको आरोप लगाती है 498 ए के तहत या डीवी एक्ट के तहत, तो आपके पास एविडेंस होने चाहिए। लेकिन डर की वजह से सेक्शन 9 का केस आप नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 9 का केस अगर आप 1 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो ये आधार भी हो सकता है पत्नी से अलग रहने का, जहां पर आप न्यायालय को अच्छे से समझा सकते हैं कि मेरे द्वारा बार बार इन्हें बुलाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि आप आइए, लेकिन ये आने को
तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो सेक्शन 9 की ये है कि अगर आप साबित कर देते हैं कि पत्नी नहीं आ रही है, स्वेच्छा से हो गई है, वो डेट में भी नहीं आ रही है, सेक्शन 9 के केस में वो एक बार भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रही है और जजमेंट आपके पक्ष में भी आ जाता है, तो ये सारी चीजें आपके मेंटेनेंस में भी काफी काम आएगी और उस समय हो सकता है कि आपको उन्हें 0 मेंटेनेंस देना पड़े। क्योंकि पत्नी अगर बेवजह आपको छोड़ के चली जा रही है, इसका कोई रीजन नहीं है कि अगर उससे पूछा जाए कि भाई तुम अपने पति को छोड़ के क्यों जा रही हो, तो वहां पर ऐसी महिला मेंटेनेंस उस महिला को नहीं मिलेगा और आपको मेंटेनेंस बिल्कुल भी उनको देना नहीं पड़ेगा। फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।